बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला। आज का हमारा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुताल्लिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये सेकेंड ईयर के लिए यानी एफएससी की ग्रामर और उसके बाद एमडी कैट की ग्रामर उसके लिए भी बहुत अहम है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली हैं क्या, फिर ये कितने हैं, और फिर ये है कि एक एक पार्ट करके इसको हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और ये देखते हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। Utterances, words used in a speech or sentence are called parts of speech। कि वो एक सेंटेंस जब हम लिखते हैं या एक सेंटेंस जब हम बोलते हैं उसमें उसके कुछ मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एक ही सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसकी एक मिसाल है ये छोटी सी लिखी हुई। ये हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इस एक छोटे से जुमले में ये 5 वर्ड्स हैं और 5 के 5 वर्ड्स डिफरेंट हैं। मसलन इसमें ही जो है ये प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एन इसमें आर्टिकल है, इंटेलिजेंट जो है इसमें एडजेक्टिव है, और बॉय जो लफ्ज है इसमें वो नाउन है। तो एक छोटा सा सेंटेंस उसमें 5 अल्फाज और 5 के 5 ही नाम के एतबार से डिफरेंट है। तो इनको हम कहेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अब चलते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ और देखते हैं कि ये तादाद में कितने हैं। इसके बारे में, इनकी तादाद के बारे में ग्रामरियंस जो है उनकी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। बट ये हम देख लेते हैं कि सारे ग्रामरियंस, मोस्टली ग्रामरियंस जो है वो किस चीज पे एग्री हैं। तो देखें इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी आर दे, कि ये टोटल कितने हैं, इसकी तादाद कितनी है। इसमें यह लिखा हुआ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब्स, एडवर्ब है, कॉन्जंक्शन है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है। अब ये तादाद में देखें हम तो इसमें 9 लिखे हुए हैं। बहुत सारे ग्रामरियंस जो है वो ये कहते हैं कि एक्चुअली एडजेक्टिव और आर्टिकल जो है ये एक पार्ट है, यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका पार्ट 1 एडजेक्टिव है, पार्ट 2 जो है वो आर्टिकल्स हैं। और इसी तरह से बहुत से ग्रामरियंस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इंटरजेक्शन जो है ये इसके लिए कंपल्शन नहीं है कि हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल करें, लेकिन टोटल जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो यही हैं, ये जो लिखे हुए सामने। तो इसमें एक एक करके जो है वो हम पढ़ेंगे और उसके रूल्स भी पढ़ेंगे, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, और हर एक पार्ट के बारे में जो भी जितना कुछ है वो पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा नाउन। ये नाउन लफ्ज लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। चीजों के, जगहों के, अशखास के नाम को हम कहते हैं नाउन। इसमें फीलिंग्स भी आती हैं, इसमें पैशंस भी आते हैं, या आप इसमें इसको सिंपली नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स भी हम नाउन को ही कहते हैं, उसमें फिर सारे ही आ जाते हैं, यानी अलग अलग से पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स फिर नहीं आती उसमें।
तो अब इसमें देखें, ये लिखा हुआ है पर्सन्स। पर्सन्स के लिए हमने लफ्ज लिखा है एहसान, आमना, बॉय। इसी तरह से हमने लिखा है प्लेसेस के लिए, प्लेसेस में हमने लिखा है बिहाड़ी है, सिटी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी लिख लें। इसी तरह थिंग्स में हमने लिखा है टेबल है, चेयर है, ट्री है, बुक है। ये सारे नाम हैं चीजों के। अब इसके नीचे जो है वो इसकी काइंड्स दी हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह देते हैं, ये काइंड्स डिटेल के साथ पढ़ना जरूरी है। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि काइंड्स नाउन की डिटेल के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें नाउन के डिफरेंट यूसेस आएंगे। मसलन मैंने ये कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें लिखा हुआ है, तो आर्टिकल पढ़ते हुए फिर आप लोग सोचेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मैंने ये कहा कि कलेक्टिव नाउन से पहले ये आर्टिकल आता है या नहीं आता, तब आप लोग फिर ये सोचेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए जरूरी है हमारे पास कि हम ये इसकी काइंड्स जो है ये पढ़ लें। तो सबसे पहले काइंड्स में लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन, ये लिखा हुआ है नेम्स ऑफ कॉमन थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस, आम चीजों के नाम। इसमें कोई तखसीस नहीं। इसमें टेबल है, बॉय है, बुक है। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉपर नाउन, इसमें नेम्स ऑफ प्रॉपर थिंग्स, पर्सन्स, प्लेसेस हैं। मसलन कायदे आज़म है, अमेरिका है, ताजमहल है, यानी वो खास चीजें। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो पार्ट आता है जी, इसकी काइंड है मैटीरियल थिंग्स। इसके आगे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ सम मटेरियल, ऐसी चीजें जो किसी मटेरियल से बनी हो, किसी स्टफ से बनी होती हैं। मसलन इसमें बुक है, गोल्ड है, ब्रेड है, चेयर है। अब चेयर जो है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। वो स्टफ तो है, वो मटेरियल तो है। बुक में पेपर भी है, इंक भी है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है जी हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन में हम लिखा है कलेक्टिव नेम ऑफ सो मेनी थिंग्स। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, चीजों का एक झुंड है, उन सारी चीजों को मिला के हमने एक नाम देना है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मसलन इसमें हर्ड है, रेबड़ वगैरह को कहते हैं, पोल्ट्री है, इसमें आर्मी है, पुलिस है, नेशन है, गैदरिंग है, क्राउड है, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं मिलकर, उसको हमने नाम दिया क्लास का, तो ये क्लास भी कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह से हमारे पास है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में यह है थिंग्स फेल्ट बट नॉट सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। मसलन इसमें लफ्ज लिखा हुआ ब्यूटी है, एडवाइस है, फियर है, लव है। अब खौफ और डर जो है वो हमें नजर नहीं आता, वो हमारा एहसास है, हमारी फीलिंग है। इसी तरह से लव जो है वो फीलिंग है, ब्यूटी फीलिंग है, अब्यूज जो है कि फलां ने मुझे गाली दी। अब ये नहीं है कि गाली जो है वो उसके सर पे आके लगी है, उसने फील किया, सुना है, फील किया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब है जी नेक्स्ट इसमें वर्बल नाउन्स। वर्बल नाउन्स होते हैं वो नाउन जो हम वर्ब से बनाते हैं। मसलन वर्ब हमारे पास था टीच, इसके साथ आईएनजी का एडिशन किया, हमने बना दिया टीचिंग। सिंग लफ्ज था, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, हमने लिख दिया सिंगिंग। डांसिंग है, इसी तरह से वॉकिंग लफ्ज है। तो ये हमारे पास वर्बल नाउन्स हैं। इसके बाद है जी हमारे पास कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड जो है वो ये होता है दो चीजें या दो से ज्यादा चीजों को मिला के हम जो एक चीज बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। तो दो या तीन लफ्ज को मिला के जब हम एक लफ्ज बनाते हैं, एक नाउन बनाते हैं, वो कंपाउंड नाउन होता है। इसमें देखें टूथब्रश है, कमांडर इन चीफ है, इसके बाद मदर इन लॉ है, इसके बाद फादर इन लॉ है, एक्स प्रेसिडेंट है। ये सारे जो है ये फिर कंपाउंड नाउन होंगे।
रिवॉल्विंग चेयर भी इसी में है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज जो है वो रह गई है, वो ये है कि जब हम लिखते हैं ना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो है उसको बाइफरकेट किया उन्होंने, तकसीम किया है दो पार्ट्स में आगे। वो पार्ट्स दो कौन से हैं कि कॉमन नाउन में कुछ ऐसे होते हैं जो काउंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनकाउंट होते हैं। काउंट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंट नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो गिनने वाले जो हैं वो कैसे हैं, जैसे बुक्स है, स्टूडेंट्स हैं, चेयर्स हैं, ये सारे। और अनकाउंट जो है वो कौन से हैं, जैसे हेयर है, गोल्ड है, हेयर लफ्ज़ है, गोल्ड है, वाटर है, मीट है, मिल्क है, ये सारे ऐसे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इनकी मेजरमेंट तो हो सकती है बट इनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। तो अभी ये नाउन का हमारा, हमने इसकी डेफिनेशन और इसकी काइंड्स पढ़ी हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। यानी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह नाउन के रूल्स होंगे और फिर उसके साथ उसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल इंग्लिश बाय सईद चावला को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, बेल आइकॉन पुश करें, ताकि हर ग्रामर की एक नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ फौरी तौर पर मिले। आप उसे देखें और आप लोगों को होपफुली इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।